हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। देखिए आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है। आज हम लोग हिंदी 100 मार्क्स का पढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत दिनों से मैं हिंदी 50 मार्क्स का डाल रही थी, तो हिंदी 100 मार्क्स का भी कमेंट आ रहा था। उन लोगों को भी हिंदी 100 मार्क्स का उसी तरीके से चाहिए जिस तरीके से मैं हिंदी 50 मार्क्स का वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। तो देखिए हिंदी 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट आज क्या होने वाला है। देखिए अब मैं आप लोगों को काव्य भारती से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को जो गद्य खंड है ना उसका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करवा चुकी हूँ, लेकिन पोइट्री से उतना कुछ नहीं पढ़ाई हुई हूँ। ओके, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले पोइट्री कंप्लीट करते हैं, उसके बाद स्टोरी। क्योंकि देखिए स्टोरी अगर पढ़ने का मन नहीं भी रहेगा फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो पढ़ने में मज़ा आता है और पोइट्री में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। ओके, तो आज हम लोग लेसन 1 से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग तोड़ती पत्थर पढ़ेंगे। इसी तरीके से सभी के सभी लेसन आप लोगों को मिलता जाएगा। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, फिर मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट चैप्टर भी बना दूंगी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर के राइटर कौन है? तोड़ती पत्थर के राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी। ओके, तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से वो मैं बता देती हूँ अब। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब कहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु कब कहाँ हुई थी। ओके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर बनाया गया हुआ है ना उसी टाइप से बनाया गया हुआ है। वो कहाँ के थे, नहीं तो कब जन्म हुआ, नहीं तो मृत्यु कब हुई, इसी तीनों में से कोई एक सवाल पूछ के मॉडल पेपर आप लोग का तैयार किया गया है। साथ ही आप लोग का गेस पेपर भी इसी बिहाफ पे तैयार किया गया हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को तोड़ती पत्थर पढ़ाने वाली हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनके राइटर है। तो देखिए किस प्रकार से पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाते जाती हूँ, आप लोग देखते जाइए। ओके, देखिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे आप लोग का वीडियो आएगा ना, तो वीडियो किस टाइप से आएगा, तो पहले तोड़ती पत्थर आएगा, फिर व्याल विजय आएगा, फिर माता यशोदा, फिर भारत दूरदर्शन, फिर मैं निर्भरी दुख की बदली, जैसे जैसे आप लोग को लिखा हुआ है इसमें चैप्टर उसी अनुसार आप लोगों को आएंगे वीडियो। ओके, तो आप लोग बोल दीजिएगा जो भी चाहिए। एक नोवेल भी पढ़ना है आप लोगों को, कितने चौराहे, बहुत ही अच्छा नोवेल है, बहुत मजा आएगा। और व्याकरण में पढ़ना है। देखिए व्याकरण में जो आप लोग का 8 लेसन है, देखिए मैं बताती हूँ। व्याकरण में हम लोग 8 और 10 कंप्लीट कर चुके हैं। समास बता चुकी हूँ, उपसर्ग प्रत्यय बता चुकी हूँ, और भी थोड़ा सा बाकी है, ये भी हो ही जाएगा। चलिए देखिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो थे ना वो छायावाद, देखिए छायावाद के 4 स्तंभ माना गया है। ओके, छायावाद युग के 4 स्तंभ थे। एक जयशंकर प्रसाद जी थे, एक सुमित्रा नंदन पंत, एक महादेवी वर्मा और एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद युग के 4 स्तंभ कौन कौन है? एक है जयशंकर प्रसाद जी, एक है सुमित्रा नंदन पंत, एक है महादेवी वर्मा और एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके, अब देखिए ये क्या है, उन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप में कविता के कारण है। ओके, आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में देख लीजिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। ओके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल भारत में। और कब हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1887 में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? देखिए ये वाला आप लोग को पढ़ने नहीं आएगा, तो मैं बता देती हूँ 1887 लिखा हुआ है। ओके, ये क्या लिखा हुआ है? 1887। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था। और इनकी निधन कब हुई थी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन 1961 ईस्वी में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निधन कब हुआ था? 1961 में। ओके, तो आप लोग को याद रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1887 में हुआ और इनकी मृत्यु 1961 में हुई। ओके, चलिए बस। और कहाँ पे हुई थी? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत में। देखिए इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में, लेकिन मृत्यु हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, हो सके तो एग्जाम में आ जाएगा। ऐसे ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, कुछ भी हार्ड नहीं आएगा, बस यही सब आएगा। ओके, तो जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1887 में और मृत्यु हुई थी 1961 में। इनका उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम था निराला। इनका व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय था कवि लेखक। इनकी राष्ट्रीयता क्या थी? तो इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। ये किस काल के कवि थे? तो ये आधुनिक काल के कवि थे। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि थे। ओके, तो कोई भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए, उल्लेखनीय कार्य है इनका राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। तो चलिए अब हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। ओके, कविता को पढ़िएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। इसके बाद जब हम लोग इस कविता को पढ़ लेंगे उसके बाद 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ओके, तो चलिए देखिए हम लोग कविता को स्टार्ट करते हैं।
देखिए, तोड़ती पत्थर कविता का भावार्थ लिखिए। तो आप लोग का तो सब्जेक्टिव है नहीं जो भावार्थ लिखना है, लेकिन फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए इस कविता में बोला क्या गया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं बताना। निराला का कवि रूप अत्यंत ही व्यापक एवं उदार है। निराला, देखिए क्या है, जस्ट वेट। हाँ, निराला का कवि रूप अत्यंत ही व्यापक एवं उदार है। निराला राग एवं विराग के, अमृत और विष के, कठोर एवं कमनीयता के कवि है। उनके कवि व्यक्तित्व की अमर राग मृदुल एवं घोर स्वरों की सिम्फनी है। डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह। निराला वस्तुतः एक प्रगतिशील कवि थे और यह प्रगतिशील ने ही उन्हें भिक्षुक रचने को बाध्य किया, शोषण के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। प्रस्तुत कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रगतिवादी कविता है। ओके, देखिए आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो आप लोग का, ये मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर में भी दिखा सकती हूँ, जो तोड़ती पत्थर कविता है वो किस प्रकार का कविता है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या है, प्रगतिवादी कविता। प्रस्तुत कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रगतिवादी कविता है। इस कविता में आर्थिक वर्ग वैषम्य का हृदयग्राही चित्र खींचा गया है। समाज में अर्थव्यवस्था के आधार पर दो वर्ग हैं, शोषित और शोषक। यहाँ दोनों वर्गों का बड़ा सजीव चित्र कवि ने खींचा है। निराला ने निरीह शोषित वर्ग के प्रति अपनी सारी सहानुभूति उड़ेल दी है। मजदूरिन को प्रचंड गर्मी में पत्थर तोड़ते देख कवि मौन नहीं रह पाता है। तो देखिए ये भी याद रखिएगा, आप लोग को जो तोड़ती पत्थर कहानी में बताया गया हुआ है वो क्या बताया गया हुआ है। तो पत्थर तोड़ने वाली एक कोई मजदूरनी है, उसके बारे में बताया गया है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, पत्थर तोड़ने वाले मजदूरनी के बारे में बताया गया हुआ है। तो मजदूरनी को प्रचंड गर्मी में पत्थर तोड़ते देख कवि मौन नहीं रह पाता है। वो अपनी सारी करुणा और संवेदना को प्रस्तुत कविता में प्रकट करता है। कवि एक मजदूरनी स्त्री का मर्मस्पर्शी चित्र खींच रहा है, जो इलाहाबाद के पथ पर बैठकर पत्थर तोड़ रही है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को ये भी आएगा, जो तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता में पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी है, उनको कवि कहाँ पे देखता है। तो उनको कवि देखता है इलाहाबाद के पथ पे। ओके, इलाहाबाद के पथ पर बैठकर पत्थर तोड़ रही है। वहाँ कोई भी सघन छायादार वृक्ष नहीं है। जेठ का महीना है, सूर्य का प्रचंड ताप आग बरसा रहा है। वह धूप में बैठकर पत्थर तोड़ रही है। उस स्त्री का शरीर श्याम वर्ण का है, मतलब श्याम वर्ण का है, नेत्र झुके हुए हैं और उसका मन अपने कार्य में तल्लीन है। उसके हाथ में बड़ा सा हथौड़ा है जिससे वह पत्थरों को तोड़ रही है। पत्थर कठोर होते हैं, एक बार के प्रहार से नहीं टूटते, अतः वह युवती पत्थरों पर हथौड़े से बार बार प्रहार करती है। सामने वृक्षों की पंक्तियां हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिका है, पर इन सब की ओर युवती की आंखें नहीं उठती। गर्मियों के दिन है, धूप तेज हो रही है, सूर्य अपने यौवन पर है, उसका प्रचंड रूप झेला नहीं जा रहा है। इतनी विकराल धूप है कि पृथ्वी तवे के समान तपने लगी है, लू चलने लगा है। झुलसाने वाली गर्मी में भी वह मजदूरनी युवती विवश होकर पत्थर तोड़ने में व्यस्त है। दोपहर होने को आ गई है, पर वह युवती वहीं बैठकर अपना काम कर रही है। यूं ही सिर उठाकर उस युवती ने कवि को एक बार देख लिया, लेकिन तत्क्षण उसकी दृष्टि ऊंची अट्टालिका की ओर चली जाती है। उसकी दृष्टि में एक प्रकार की विवशता है, वह अपनी असमर्थता और भाग्य को कोसती है। दुख से उसके हृदय के तार छिन्न भिन्न हो जाते हैं। वह कवि की ओर बड़ी करुण दृष्टि से देखती है। उसे देख कवि का मन पसीज गया और करुणा का गीत फूट पड़ा। एक क्षण तक उस युवती की देह व्याकुलता से कांपती रही, उसके माथे से पसीने के बूंदें गिरती रही। उसने पसीनों की बूंदे को पोंछा और पुनः अपने काम में व्यस्त हो गई। वह पुनः पत्थर को तोड़ने लगी। निराला की काव्य भाषा अत्यंत ही शक्तिवान और व्यापक है। उनकी काव्य कला की विशेषता ही नहीं, आंतरिक गुण भी है। अक्षर स्वभाव के इस कवि ने इतनी कोमल कांत पदावलियों का सृजन किया है कि आश्चर्य होता है। ओके, तो बस यही था आप लोग का तोड़ती पत्थर कहानी में क्या बताया गया है। तो तोड़ती पत्थर के कहानी में आप लोग को एक मजदूरनी जो कि इलाहाबाद के पथ पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, उसी के बारे में बताया गया हुआ है। उसी का चरित्र चित्रण किए हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके, अब देखिए आगे क्या है आप लोग का। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर लिया जाए। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी किस रूप में ख्यात है। तो देखिए मैं आप लोग को पहले ही बताई थी क्या, छायावादी जो है, छायावादी में 4 आते हैं, जिसमें से एक नाम इनका भी था, एक महादेवी वर्मा भी थी और भी थे
टोटल 4 थे, जिसमें एक नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी आता है। तो छायावादी तो थे ही। और मैं आप लोग को एक जगह और पढ़ाई हूँ, ये तोड़ती पत्थर कविता जो लिखे हुए ये एक प्रगतिवादी कविता है। ओके, तो ये प्रगतिवादी कवि भी थे। तो आप लोग कह सकते हैं ये छायावादी कवि भी थे और प्रगतिवादी भी कवि थे। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैं आप लोग को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब और कहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी ये भी बता चुकी हूँ। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसके बाद देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट का जहाँ पे जन्म लेते हैं ना उनका प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे होती है, भले ही आगे फर्दर पढ़ाई करने के लिए आगे चले जाते हैं। मैं 100% केस नहीं बोल रही हूँ, मतलब कि कुछ बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे जन्म होता है ना, अगर प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे होती है। तो ये और बहुत सारे है ऐसे जिनका प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे नहीं हुआ है। तो ऐसे ही बता दी मुझे लगा। तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में हुई है। अब देखिए क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन कब हुआ, ये मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन 1961 में हुआ है। उसके बाद क्या है आप लोगों का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सर्वप्रथम प्राप्त रचना कौन सी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सर्वप्रथम प्राप्त होने वाली रचना है जूही की कली। ओके, जूही की कली की रचना कब हुई। तो जूही की कली की रचना आप लोग को 1916 ईस्वी में हुई थी। तोड़ती पत्थर कविता में किसका चित्रण किया गया हुआ है। तो अभी पूरा कविता ही पढ़े तो आप लोग को अच्छे से पता है तोड़ती पत्थर के बारे में किसको बताया गया हुआ है, पत्थर तोड़ने वाली मजदूरनी का। उसके बाद क्या है, तोड़ती पत्थर किस प्रकार की कविता है। तो मैं आप लोग को पहले ही बता दी, तोड़ती पत्थर जो कविता है ये आप लोग का प्रगतिवादी कविता है। उसके बाद क्या आप लोग का, तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता में पत्थर तोड़ने वाली मजदूरनी को कवि कहाँ देखता है। तो तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता में पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी को कवि इलाहाबाद के पथ पर देखता है। तो चलिए आज मैं आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट था तोड़ती पत्थर पूरा कविता सुनाई और जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी आप लोग को करवा दी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।